स्ट्रांग हूँ, मैं फिर भी ले पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तक बात ये पहुँच गई है। सबको बोला गया मुझे रेप थ्रेट्स, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है कि ये प्रूफ करे उसका पॉइंट। जेंजी के नाम पर, मुझे जेंजी से प्यार है, मेरे घर में 2 जेंजी है, माई नेव्यू इज अ जेंजी, आई लव देम, दे आर सो रिस्पेक्टफुल, उनसे कुछ नया सीखने मिलता है। लेकिन ये ऐसा जेंजी नहीं होता यार। वो मुझे बुला रही है, पर क्यों? क्योंकि जो एक गेम था वो पिंग पोंग बॉल, अरे भाई एक ग्लास में बॉल फेंकना था, 500 चांसेस मिले आपको, इतना भी नहीं कर पाई, तो वो आपकी शॉर्ट कमिंग है। आप क्यों सड़ रही है क्योंकि मैं जीत गई अगला टास्क? तो ये जो जेलसी है ना, ये दिख कर आती है ऑफ द वे दे आर वर्किंग टुडे, दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स, मोस्ट ऑफ देम। सो मैं तो को एग्जिस्ट करने में बिलीव करती हूँ, मैं उनसे काफ़ी सीखती हूँ, वो मुझसे काफ़ी सीखते होंगे, आई एम श्योर। सो आई हैव नेवर कंसिडर्ड एनीवन। मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जर्नी बहुत अच्छी रही। जैसे अगर हम देखें, आपने सबके साथ सपोर्ट किया, आपने हर टीम के साथ, लेकिन आपकी टीम ने आपके साथ धोखा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? यार लॉयल्टी मेरे को ना सिखानी नहीं पड़ी कभी बचपन से, ये मुझ में हमेशा से रहा है और मैंने ये गेम में भी यही दर्शाया। बट अनफॉर्चुनेटली इन रिटर्न मैं जिस अलायंस के साथ खेल रही थी वहाँ पे आपस में एक तो सबकी एक दूसरे के साथ पट नहीं रही है, और काफ़ी लोग मुझे भी डिसलाइक करते थे, जो मुझे बाहर आने के बाद पता चला है। सो वो थोड़ी हर्टफुल भी रही है वो चीज़ें, बट आई गेस दैट्स द नेचर ऑफ अ रियलिटी शो। और ये सब मैं भी सीख ही रही हूँ लाइफ में पहली बार। मैम, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो कहीं ना कहीं कहावत तो आप समझ गए, पर ये जो वाकया हो रहा है शो के बाद भी, जो पुलिस कंप्लेन एंड ऑल, उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? करेक्शन, मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, बट अगर मुझे करनी पड़े तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि जिस लेवल की मेंटल हरासमेंट मुझे की जा रही है फ़िलहाल, ये बिकॉज मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फिर भी ले पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तक बात ये पहुँच गई है। सबको बोला गया मुझे रेप थ्रेट्स, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है। मैं अगर मेरे किसी फ्रेंड को भी टैग करती हूँ तो उनके अकाउंट पर जाके भी उन्हें गालियाँ दी जा रही है। मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस करने के वे में ये किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। बट मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ, मैं उनके लेवल पर गिर नहीं सकती जवाब देने के लिए। मैं ट्रोलर्स के ऊपर पैसे बर्बाद नहीं कर सकती कि जाओ और जाकर ट्रोल कीजिए। क्यों उनके अकाउंट पर कोई गालियाँ नहीं है, और क्यों सिर्फ मेरे ही अकाउंट पर ऐसी सब चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें लिखी जा रही है। एज अ वुमेन आई थिंक आई विल टेक दिस स्टैंड, और मैं अर्ज करती हूँ कि जो भी परेशान किया जा रहा है, हमारे इंडियन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की है। एंड अगर मुझे पुलिस की भी हेल्प लेनी पड़ी, जो मैं बहुत जल्द दूंगी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से उनका बिहेवियर है मुझे लेनी ही पड़ेगी, एंड आई विल स्टैंड बाय फॉर माई ऑनर एंड डिग्निटी। मैम, कहीं ना कहीं वंशज एज अ कैरेक्टर आपको क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि करण पटेल से उन्होंने बदतमीजी की, आपसे भी कहीं ना कहीं उनका तरीका अच्छा नहीं था, बाहर आके मीडिया पैप के साथ भी कहीं ना कहीं उनकी लड़ाइयाँ हुई है, तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, हम सबके नाम पर जाने जाए, इसीलिए हम सबसे वो पंगे ले रहे हैं। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आज मैं यहाँ पे 10-15 सालों से काम कर रही हूँ, आप सब जानते हैं मेरी ज़िंदगी में एक किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, मैं किसी के लिए कभी ख़राब नहीं बोलती। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक ही इंसान है जो सबको परेशान कर रहा है, जो सबके नाम पे फेम खाने के लिए देख रहा है, और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है, बट नॉट एनी मोर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्रैगिंग मी एंड माई फैमिली। मैं इतना पावर किसी को नहीं दे सकती हूँ, और इसीलिए मैंने एक लीगल रास्ता लिया है, क्योंकि मुझे अपने आप को सेफगार्ड करना है। मुझे यहाँ तक की धमकी आई है कि अगर तुम रास्ते पर अकेली चलती हुई दिखी, हम तुम्हारे को आकर पीछे से स्टैप कर देंगे। मुझे जो रेप थ्रेट्स आ रही है, अगर मेरी पूरी जो सोशल मीडिया टीम है, लड़कियां हैंडल करती है वो टीम, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, वो लड़कियां ट्रॉमेटाइज्ड है। वो कह रही है हम आपका डीएम्स खोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। सो ये सब हेट क्यों? शो था, शो में बातचीत हुई, झगड़ा हुआ, लोगों की मारामारी होती, वो लोग भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम सब बिजी इंडिविजुअल्स हैं। आज मेरा शो ख़त्म हुआ, मैं शूट पे गई हूँ, मैं लाइन्स बोल रही हूँ, सेट पे मैं एक एक्टर हूँ, मेरे पास दूसरी चीज़ है। क्या हुआ है, ये लड़का बहुत कंफर्टेबल हो गया है, आई थिंक, कि उसे एक कीबोर्ड दे दिया है, उसे एक कंप्यूटर दे दिया है, और वो अजीब अजीब शक्लें बनाता है। एंड सच बात है, वो एक
ट्रबल्ड इंसान है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके मेडिकल बिल्स पे करने को तैयार हूँ इफ़ ही वांट्स टू गो टू अ डॉक्टर, बट ही नीड्स हेल्प। तुम इतना हेट मेरे लिए क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिल रहा है? आज तुम्हारे पास आवाज़ है, तुम लोगों को इंस्पायर करो ना। आज मैं लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि अपनी आंखें डोनेट कीजिए, अपने जाने के बाद अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डोनेट कीजिए, आप अपने एज अ वुमन एग्स फ्रीज कराइए, आप जानवरों की मदद कीजिए, ये आवाज़ उठाती हूँ मैं। और आप क्या करते हो? आपने खुली थ्रेट दी है ये बोल के कि रिधिमा आज आप सो जाओ रात को, मैं तो आप करके बात करो आपसे, सुबह उठोगी तो देखो आपके साथ क्या होता है। और वही हुआ है। मुझे आपने रेप थ्रेट्स दिलवाइए, मुझे अपनी डेथ थ्रेट्स दिलवाइए, आपकी उम्र ही क्या है ये जो आप कर रहे हो? बट करेक्शन, ये बात मुझे समझनी चाहिए कि ये एक 22 साल का ग्रोन अप आदमी है, ये एक लड़का नहीं है जो चाहता है कि ये प्रूफ करे उसका पॉइंट। जेंजी के नाम पर, मुझे जेंजी से प्यार है, मेरे घर में 2 जेंजी है, माई नेव्यू इज़ अ जेंजी, आई लव देम, दे आर सो रिस्पेक्टफुल, उनसे कुछ नया सीखने मिलता है। लेकिन ये ऐसा जेंजी नहीं होता यार। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं रियलिटी शोज में इसी तरह के लोग, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडोर्समेंट भी इनको ही ज्यादा मिल रही है, रील्स भी इनकी कट रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी कम खा लूंगी जिंदगी में, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती कि किसी और पर कीचड़ उछाल कर मैं आगे जाऊं। और ये जो मेंटालिटी है शायद वो रियलिटी शोज के लिए चलती भी होगी, लेकिन मैं ऐसी इंसान ही नहीं हूँ। यू नो, आज तक मेरी कोई कंट्रोवर्सीज हुई नहीं है, तो मुझे इसमें तो खींच खींच कर ड्रैग किया जा रहा है, जो मैं होना नहीं चाहती। मेरे पास बहुत काम है टू गेट बिजी, एंड इसीलिए मैंने एक लीगल टीम बीच में रखी एज अ बैरियर, दे विल टेक दिस फॉरवर्ड। कल सिद्धार्थ भी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ऐसा मतलब हर कोई ऐसा बोलता है कि हम यहाँ पर आओ, तो ये क्या चला मतलब रियलिटी शो पे, मतलब मारा मारी यहाँ पर आओ, तो ये क्या? मुझे कुछ करना है, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, बट मैं यही बोल रही हूँ कि ये मेरे को तो एक तो समझ नहीं आता, एक बहुत ही फनी चीज़ है, कल को मुझे किसी से नफरत है, मैं अगर उस इंसान के इतने करीब आ गई ना, एक थप्पड़ तो मैं पक्का मार के निकलूंगी। ये लोग कंट्रोल भी कर लेते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है यार, ये सीखने वाली बात है इनसे। रिधिमा जी, लास्ट टाइम जब हमने दिव्या दी से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि 50 में मेल डोमिनेंस थोड़ी ज़्यादा ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है या दिख के आ रहा है उनके हिसाब से। एंड जैसा आपने कहा रियलिटी शोज का बेस ही यही होता है, थोड़ा लाउड हो जाना, थोड़ा झगड़ा होना। तो आपको लगता है ये जो आपकी ये जो 22 साल की जो इन्फ्लुएंसर, नाम नहीं लेना चाहूँगी, इनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, इसकी जगह अगर 2 लड़कों में लड़ाई होती तो इतना एक्सटेंड हुआ होता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता एक्सटेंड इतना। अब हुआ क्या है कि वो ऑलरेडी इतनी गंद बोल चुके हैं प्रिंस और करण के बारे में। ही इज ट्रीटिंग मी लाइक अ सॉफ्ट टारगेट, जो मैं हूँ नहीं। मैं आज भी बोलना चाहती हूँ कि बिकॉज मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, मेरे पास फैंस का सपोर्ट है, मेरे पास इतना काम है कि मैं अपने आप को बिजी रख सकती हूँ। यही कोई इंसान अगर अकेला रहता है उसके घर में और उसको आप इतने हेट मैसेजेस भेज रहे हो, वो इंसान कोई अपने आप को हानि पहुँचा सकता है। ये लेवल का मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है मुझ पर। सो इसके ऊपर मैं आवाज़ कैसे नहीं उठाऊँ? तो मुझे सॉफ्ट टारगेट किस लिए बनाया जा रहा है? मैंने सिर्फ अपना छोटा भाई समझ के उसको करेक्ट किया, यही मेरी मिस्टेक है। उसने कहा शो के बाहर आओगी तो मेरी औकात जान जाओगी। जान तो आप सब भी गए जो कैमरा के पीछे हैं, तो मैं तो बहुत ही बखूबी जान गई हूँ। एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ डार्कनेस एंड ही नीड्स हेल्प। कहीं ना कहीं अगर गेम की बात करें हम, गेम में आपको कभी फील हो कि आपने गलत एयरलाइंस चूज कर लिया क्योंकि प्रिंस? यस, मैं तो आज खुलेआम कहती हूँ कि मैंने गलत अलायंस के साथ खेला, मुझे खेलना चाहिए था फैजू के साथ। मैं प्रिंस की ऑनेस्टली, मुझे बहुत प्रिंस पसंद है यार, मुझे लगता है कि यार बहुत मस्त गेम खेलते हैं वो हमेशा, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे इनिशियली, और मुझे ये समझ ही नहीं आया। एंड इन दी एंड जब मेरे 3 वोट्स बचे थे तो वो वोट्स भी छीन लिए गए। वो मेरे रिस्पेक्ट के वोट्स थे, वो मेरे लॉयल्टी के वोट्स थे, जो मैंने विक्रांत जी को दिया है, जो मैंने हमेशा उनके स्टैंड लिया है, रिद्धि एज अ फ्रेंड दिया है, तो वो वोट्स नहीं लेने चाहिए थे टू सेव अ प्लेयर हु डजंट इवन वैल्यू यू। मैंने अपनी लॉयल्टी दिखाई, बट मेरी कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है। प्रिंस मुझे बाहर मिलेंगे, मैं उन्हें गले मिलूंगी और बहुत प्यार से मिलूंगी, क्योंकि गेम था, गेम ओवर, मूव ऑन। कहीं ना कहीं 2 लोग पे आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। एक फर्स्ट है कृष्णा श्रॉफ, उनका बिहेवियर आपको कैसे लगा? एंड सेकंड रहेंगे करण पटेल। कृष्णा श्रॉफ का बिहेवियर कैसा लगा, आप सभी बताइए आपको कैसा लगा। पहली बात कि कृष्णा श्रॉफ जो है वो बहुत ही
एंटाइटल्ड बिहेव करती है, उन्हें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है खुद के बारे में, जो दिखता है, मैं ये बोल नहीं रही हूँ, वरना क्यों ही वो मुझसे मेरे बारे में कुछ बातें करेंगी जब मैं उनसे सिर्फ अच्छी रही हूँ. आई हैव नॉट सेड एनीथिंग बैड अबाउट हर, मैं तो उनसे बहुत बातें करती थी, बट उन्होंने मेरे पीठ पीछे, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पीठ पीछे, अगर हिम्मत होती तो मेरे मुंह पर कहती, पीठ पीछे क्यों वो मेरी बात कर रही है, मुझे क्या बुलाया उन्हें, कचरा. कचरा वो मुझे बुला रही है, पर क्यों? क्योंकि जो एक गेम था वो पिंग पोंग बॉल, अरे भाई एक ग्लास में बॉल फेंकना था, 500 चांसेस मिले आपको, इतना भी नहीं कर पाई, तो वो आपकी शॉर्ट कमिंग है, आप क्यों सड़ रही है क्योंकि मैं जीत गई अगला टास्क. तो ये जो जेलसी है ना, ये दिख कर आती है, ऑडियंसेस पागल नहीं है. तो जो मुझका कचरा बुलाया, कचरा मैं नहीं है, कचरा शायद तुम ही है, तुम देखो क्योंकि हम सेल्फ मेड है. करण पटेल, भाई करण पटेल, यार मैं तो उनको बाहर से जानती हूँ, और मुझे अच्छे भी लगते हैं करण से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर सबसे लेजीस्ट प्लेयर का खिताब अगर किसी को मिलना चाहिए वो है करण पटेल, क्योंकि वो इस शो में आके सिर्फ और सिर्फ सो रहे थे, वो बिल्कुल इस शो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों उन्हें खींच कर रखा जा रहा था. इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी. वो स्टार्टिंग से जिस दिन से आए उस दिन से बोल रहे थे मुझे घर जाना है. आई थिंक ही वॉज मिसिंग हिज डॉटर एंड दैट्स अ वेरी वैलिड रीज़न. और फिर वो घर चले भी गए, फिर वो वापस आए फुल फेशियल करा के, बालों को आई मीन कलर वलर करा के फुल लाइक मूड में आए, पर फिर किया क्या? सोने के लिए आए, वापस सोए. सो व्हाट्स द पॉइंट ब्रो, कम ऑन प्ले द गेम मैन. और उन्होंने वंशज को भी चांस दिया जाते जाते पिछली बार जब अब ऑप्शन क्या था? बड़प्पन दिखा के इंसान जाएगा ना यार. कल का एपिसोड आपने देखा जो प्रिंस और अरबाज के बीच जी मैंने उसके वो स्निपेट्स देखे. जी बॉडी शेमिंग की वजह से जी. कितना आपको सही लगा वो? बॉडी शेमिंग तो करनी नहीं चाहिए, वो गलत है. अनलेस आपके दोस्त हैं, आप जैसे कि अब कोई दोस्त में मस्ती मजाक में बोलेंगे अरे चलना, ये वो चल जाता है, चलो दोस्ती में चलता है, बट ये तो आप फ्रेंड्स नहीं हो, सो यू शुड नॉट बॉडी शेम, दैट वाज रॉन्ग. और अरबाज को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वायलेंस इज़ नॉट द आंसर. स्टैंडिंग अप फॉर योर लव्ड वन सही बात है, बट हाथ उठाकर क्या ही हमने पाया. श्री ठाकरे ने भी कुछ कहा नहीं था, मतलब श्री ठाकरे ने कुछ बोला नहीं था कि और वो भाईचारा ऑन टॉप में आ गए ना बीच में, है ना, तो अभी एंजॉय फिर पड़ी. लेकिन आपको लगता है इतनी गाली गलौज मतलब कोई देख ही नहीं सकता ना, हाँ, इतनी गाली गलौज पर आप क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ा फ्रेम करना चाहूंगा. रियलिटी शोज में कहीं ना कहीं पैटर्न बन गया है क्या कि गाली गलौज करो, वायलेंस करो, कहीं ना कहीं इंस्टेंट फेम मिलेगी, क्या ऐसा है? फेक कर रहे हैं लोग अंदर, वरना बाहर अगर ऐसी लड़ाई या वाकया हो तो वो इग्नोर अब कर कोई देंगे. टीवी लगाएगा कि नहीं, मतलब जब मतलब इतना गाली गलौज होगा तो टीवी कौन लगाएगा घर पर? भाई मैं तो वही बोल रही हूँ, अभी मैं वापस नाम नहीं लूंगी, आप लोग समझ ही जाएंगे. एक ऐसे पात्र थे जो हर 2 वर्ड के बाद 4 गालियां बोलते थे, समझ गए ना? ले लीजिए ना नाम आप किसी- ले लीजिए ना सर. नहीं तो मैं खुद ही सोचती थी कि मेकर्स दिखाएंगे क्या उनका, लेकिन उनको भी मुझसे ज्यादा दिखाया है स्क्रीन पे. सो आई थिंक यू आर राइट, यही पैटर्न चल रहा है. जो जितनी ज्यादा गालियां देगा, जो जितना ट्रबल मेकर ज्यादा है, वो शायद ज्यादा दिख कर आएगा. अब मैं इस गेम में आई थी खेलने के लिए, मुझे तो मौका ही नहीं दिया, और ये मैं फंस गई अलायंस के चक्कर में. मैं क्लियरली आज भी बोलती हूँ, और मैं ही ये हिम्मत रखती हूँ बोलने को, ये गेम थी प्रिंस की, रजत की, और मेरे लिए फैजू की, बिकॉज मैं फैजू की फ़ैन हूँ. इफ़ यू आस्क मी, इसके अलावा अगर कोई जीता भी है तो वो खैरात में जीता है ये गेम. मैम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है. जर्नी बहुत अच्छी रही. जैसे अगर हम देखें, आपने सबके साथ सपोर्ट किया, आपने हर टीम के साथ, लेकिन आपकी टीम ने आपके साथ धोखा दिया, उस पर आप क्या कहना चाहिए? यार लॉयल्टी मेरे को ना सिखानी नहीं पड़ी कभी बचपन से, ये मुझ में हमेशा से रहा है, और मैंने ये गेम में भी यही दर्शाया. बट अनफॉर्चुनेटली इन रिटर्न मैं जिस अलायंस के साथ खेल रही थी, वहाँ पे आपस में एक तो सबकी एक दूसरे के साथ पट नहीं रही है, और काफ़ी लोग मुझे भी डिसलाइक करते थे, जो मुझे बाहर आने के बाद पता चला है. सो वो थोड़ी हर्टफुल भी रही है वो चीज़ें, बट आई गेस दैट्स द नेचर ऑफ अ रियलिटी शो. और ये सब मैं भी सीख ही रही हूँ लाइफ में पहली बार. मैम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार. तो कहीं ना कहीं कहावत तो आप समझ गए, पर ये जो वाकया हो रहा है शो के बाद भी, जो पुलिस कंप्लेन एंड ऑल, उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? करेक्शन, मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की है, बट अगर मुझे करनी पड़े तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि जिस लेवल की मेंटल हरासमेंट मुझे की जा रही है फ़िलहाल, ये बिकॉज मैं स्ट्रांग हूँ मैं फिर भी ले पा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तक बात ये पहुँच गई है.
सबको बोला गया मुझे रेप थ्रेट्स, मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही है। मैं अगर मेरे किसी फ्रेंड को भी टैग करती हूँ तो उनके अकाउंट पर जाके भी उन्हें गालियाँ दी जा रही है। मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस करने के वे में ये किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज मैं एक सॉफ्ट टारगेट हूँ। बट मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ। मैं उनके लेवल पर गिर नहीं सकती जवाब देने के लिए। मैं ट्रोलर्स के ऊपर पैसे बर्बाद नहीं कर सकती कि जाओ और जाकर ट्रोल कीजिए। क्यों उनके अकाउंट पर कोई गालियाँ नहीं है और क्यों सिर्फ मेरे ही अकाउंट पर ऐसी सब चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें लिखी जा रही है। जी जो थे विक्रांत जी और रिद्धि, वो तीनों का वोट मेरे लिए आ रहा था क्योंकि मैंने उनको वोट दिया है हमेशा। सो वो रोकना सही नहीं था। नहीं, आपने भी एक बड़ा स्टेटमेंट अभी दिया कि अगर फैजू, रजत या प्रिंस के अलावा कोई भी अगर गेम जीता है, क्योंकि नाम चल रहा है, आपको भी पता है किसका नाम चल रहा है विनर, तो वो अच्छा खैरात में विनर है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट आपको ऐसे क्यों कहा, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे लिए तो मेन प्लेयर्स ये है, बाकी सब तो पीछे से खेल रहे हैं, सब प्यादे हैं, खिलवा रहे हैं बाकी सबको ना, इंक्लूडिंग मी। मुझे खेलने का मौका मिला तो। बट आपको ऐसा लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा मांगना पड़ रहा था कि मुझे खेलने दो या मुझे, हाँ, बहुत मांगना पड़ रहा था, बहुत। वो डिसएडवांटेज क्योंकि और क्या होता ना, बहुत ईगो फाइट्स भी थे कि नहीं ये इसको क्यों भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा। तो वो सब चल रहा था। बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मैं उसको पर्सनली नहीं ले रही। एंड एक डिबेट अंदर चल रही थी इन्फ्लुएंसर और एक्टर्स की। एक्चुअली मैं उस डिबेट की मैं पार्ट ही नहीं हूँ और मेरे सामने वो डिस्कशन नहीं हुआ होता तो मैं क्लियरली बोलती कि आई अप्रिशिएट एंड लव इन्फ्लुएंसर्स। मैंने कभी उनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। आई लव द वे दे आर वर्किंग टुडे, दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स, मोस्ट ऑफ देम। सो मैं तो को एग्जिस्ट करने में बिलीव करती हूँ। मैं उनसे काफ़ी सीखती हूँ, वो मुझसे काफ़ी सीखते होंगे, आई एम श्योर। सो आई हैव नेवर कंसिडर्ड एनीवन लोअर देन मी। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ कंसिडर ना किया जाए। बट आप क्या सोचते हो जो बातें कही बीच में उसमें? ऐसी बात चल रही थी कि जो विमेन्स है उनके अलग अलायंस बनना चाहिए, विमेन्स ही लोग ही खुद ही तैयार नहीं हो रहे थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो पहले हट गई उसमें से, उसी पर से मेरा और दिव्या का भी झगड़ा हुआ। क्योंकि सिंपल हिसाब है, ये सब में कोई यूनिटी थी नहीं, सब अपने अपने करने पे तुले थे और बोलते हम बनाएंगे गर्ल गैंग, गर्ल गैंग। मैं बोला जाओ भाई बनाओ गर्ल गैंग, आई एम आउट ऑफ इट, डोंट काउंट मी इन। अब जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट मारा ना, प्रिंस समझ गया इट्स अ गुड टाइम टू अगेन विन इट बैक। तो प्रिंस ने कहा कि नहीं भाई तुम लोगों की तो वैसे ही नहीं पड़ती, कहाँ से करोगे। तो मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल सही, आई एम विद प्रिंस। तो उधर से तब दिव्या मुझ पर भड़क गई कि क्या है, हम लोगों का प्लान था, तू पूरा प्लान चौपट करी वाला वाइब था। तो मैंने बोला भाई मुझे जो करना है मैं करूँगी, मुझे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता यहाँ पर। एंड हमारा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ बिकॉज आई कंसिडर दिव्या अ फ्रेंड। बट शो में जाकर उनका थोड़ा मुझे कुछ अलग ही रंग दिखा। बट इवेंचुअली वो मेरे पास आई, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया एंड शी सॉर्टेड इट आउट विथ मी, शी टुक द एफर्ट। तो मुझे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं लास्ट फाइनली आपसे दो नाम जानने चाहेंगे जो घर में आपको सबसे ज्यादा फेक लगा और रियल बिल्कुल नहीं खेला, और दो नाम जो बहुत ही जेन्युइन होके खेला आपके अकॉर्डिंग। जेन्युइन है फैजू और फेक सभी फेक थे यार। कोई दो ऐसे जो बहुत ही मतलब बिल्कुल पर्सनालिटी के उलट फेर काम कर रहे थे अंदर? सबसे डिप्लोमेटिक अगर मैं कहूँगी तो वो है शिव। वो जैसे वक्त आता था इसके लिए तो एकदम ऐसे उनकी आंखें ऐसी ऐसी हो जाती थी, वो बहुत डिप्लोमेटिक वे में ये कर लेते थे। उनको वो इंटेलिजेंस है कि कैमरा पे कैसे क्या बोलना है। दिव्या को भी वो इंटेलिजेंस है, तो ये दोनों को मैनिपुलेशन पता है इस बारे में। थैंक यू। एक क्वेश्चन। जैसा आपने कहा कि आपने पर्सनली नहीं लिया और होता ही रहता है, बाहर जाके कभी कभार लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपका दिव्या जी के साथ भी सॉर्ट आउट जी, जी। लेकिन वंशज के साथ ये जो है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है, आगे जाके अगर बाय चांस सॉर्ट हुआ तो आप उनको माफ करते हैं? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं करूँगी कभी ज़िंदगी में। मैं जिनका रियलिटी शो में रियल कलर दिखता है वो वैसे ही होते हैं रियल लाइफ में, कोई अलग नहीं होते। थैंक यू।